तक मैं कभी भी इंडिया रीजन में नहीं आया हूँ, इसीलिए 1 नवंबर को जैसे हमारे गेम में एक और नया बीआर रैंक का सीजन आता है, इस बार मैं डिसाइड करता हूँ ग्रैंड मास्टर रीजन तक पुश करने का। जहाँ पिछले सीजन मेरा रैंक था इलाइट मास्टर का, वहाँ से मेरा रैंक ड्रॉप होता है डायमंड 4 पे 3200 के स्कोर पे। यहाँ से मुझे 24 घंटे के अंदर 6300 के स्कोर तक पुश करना था अगर मुझे इंडिया रीजन में आना है। यानी कि मुझे ज्यादा से ज्यादा मैचेस को बुया करना था, वो भी हाई किल के साथ, ताकि मुझे फुल प्लस मिल सके। इसलिए मैं डिसाइड करता हूँ मैं स्क्वाड में पुश करूंगा, इसलिए मैं वेट करने लगता हूँ मेरे स्क्वाड के मेंबर्स के आने का। बट जैसे ही 3:30 बजे नया रैंक सीजन आता है, सबसे पहले आयुष भाई का मैसेज आता है कि वो थोड़ी देर बाद आएंगे। रोहित का मैसेज आता है कि वो अभी नहीं खेलेगा, जिससे स्क्वाड में खेलने के लिए अभी मेरे पास और कोई टीम में था नहीं, तो मैं ना चाहते हुए भी सोलो में अपने रैंक पुश को स्टार्ट करता हूँ। जो मैच मेरा स्टार्ट होता है बरमूडा मैप के अंदर, मैं आ जाता हूँ पीक में स्टार्टिंग में किल्स निकालने के लिए। उतर के थोड़ा बहुत गन लूट करके मैं मेज के अंदर रश करने आ जाता हूँ, जहाँ ऑलरेडी फाइट चल रहा था। हुमर जैसे एक बंदे पे हिट होता है, ऑस्कर मार के मैं बंदे पे रश करता हूँ एंड इजीली P90 का बॉडी मार के मैं पहला किल कर लेता हूँ। फिर मैं जैसे लूट करके हवा में चेक करता हूँ, एक बंदा यही पे उतर रहा था, तो इजीली बॉडी मार के हवा के अंदर इस बंदे को फिनिश करके मैं दूसरा किल करता हूँ। फिर पीक के अंदर ढूंढ के मैं और भी बंदों को मारता रहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं बॉडी हेड मार के एक बंदे को मार के तीसरा किल करता हूँ। नीचे के साइड पे एक और बंदे को रेड नंबर से फिनिश करके चौथा किल भी कर लेता हूँ। बट उसके बाद में जैसे एक और बंदे की तरफ जा रहा था, वो बंदा अचानक से मुझे एसवीडी का 2 शॉट मार के फिनिश कर लेता है, जिससे कि मैं यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता हूँ। लेकिन सोलो के अंदर एक फ्री का रिवाइवल रहता है, तो उसका यूज करके मैं रिवाइव होता हूँ। फिर से अपने लूट बॉक्स में जाने की जगह मैं पास ही में एयर ड्रॉप में आ जाता हूँ, जिससे मुझे अनलिमिटेड एमो वाला एसवीडी मिलता है। फिर मैं भीमा शक्ति की तरफ जा रहा था शॉर्ट रेंज का गन ढूंढने, बट यहाँ पे तो ऑलरेडी फाइट चल रहा था। एक बंदा मेरे सामने आ जाता है, जिसको मैं पहले मारने तो जाता हूँ, बट फिर मुझे याद आता है मुझे इंडिया रीजन में पहुंचना है एंड अगर मैं यहाँ पे फाइट करने के चक्कर में मर गया तो बहुत गंदा माइनस लगेगा। इसलिए मैं भाग के पीछे आता हूँ, यहाँ से मैं सीधा निकल देता हूँ क्लॉक टावर की तरफ, जहाँ आधे रास्ते में मुझे डिफेंस एयर ड्रॉप मिलता है, तो मैं इसको चार्ज भी कर लेता हूँ, जिसके अंदर से मुझे एक और एसवीडी मिलता है, एक और M249 मिलता है, एक और M249X भी मिल जाता है। यानी कि अभी मेरे पास 4 लॉन्ग रेंज का गन था, एक भी शॉर्ट रेंज का गन नहीं था। तो मैं क्लॉक टावर में ढूंढने लगता हूँ, कहीं तो शॉर्ट रेंज का गन मिलेगा एंड फाइनली ये वाले डब्बे पे मुझे बाइजन मिल जाता है। बट बाइजन के साथ मुझे उसका एमओ भी नहीं मिलता है। आसपास काफी सारे बंदों का फुटस्टेप और फायरिंग का साउंड भी आ रहा था, तो मैं लूट लेने का रिस्क नहीं लेता। मैं क्या करता हूँ, मेरे पास काफी सारा टोकन था, उससे मैं लोड आउट के अंदर से सप्लाई बॉक्स को खरीद लेता हूँ, जहाँ से मुझे सुपर मेडी, नॉर्मल मेडी, एआर एमओ, एसएमजी एमओ सारी की सारी चीजें मिल जाती है। अब एमओ का प्रॉब्लम जैसे ही खत्म होता है, नीचे एक बंदा दिखता है जिस पर रश करके मैं बंदे को डैमेज करता हूँ, बट बंदा ग्लूवाल लगा के खुद को बचा लेता है। मैं फिर से अपने पोजीशन पे आ जाता हूँ, बंदा फिर मेरे पे रश करने आता है। जहाँ बंदे को डैमेज कर दी, बंदा घूम के मेरे पे रश करने आता है। जंप मार के मैं बाइजन का रेड नंबर मार के इजीली बंदे को फिनिश करके 5 किल करता हूँ। एक और बंदा थर्ड पार्टी करने आता है, जिसको मैं जंप मार के थोड़ा सा डैमेज करता हूँ, बंदा भी मेरे पे रश करने आता है। फिर मैं ग्लूवाल लगाता हूँ। मैं जैसे ऑस्कर का एबिलिटी मारने जाता हूँ, बंदा मेरे पे ये कुत्ते वाला एबिलिटी छोड़ता है, लेकिन मैं हेडशॉट से इस बंदे को फिनिश कर लेता हूँ। मेरे 6 किल हो जाता है। फिर मैं ये पापी गुड़िया को तोड़ के फिनिश करता हूँ। उसके बाद मैं लूट वगैरह करता हूँ, उतने में एक और बंदा आ जाता है ये गुड़िया का एबिलिटी लेके एंड लिटरली ये कैरेक्टर मुझे काफी ज्यादा एनोइंग लगता है, इसलिए मैं साइड से निकल के लॉन्च पैड लगा के सीधा सेफ जोन में आ जाता हूँ। बट यहाँ पे आते ही पीछे से डैमेज पड़ना शुरू होता है। उसी टाइम मुझे सामने भी एक बंदा स्पॉट होता है, जिसको तो मैं वन टैप मार के इजीली फिनिश करता हूँ। पीछे वाले बंदे से बचने के लिए मेरा ग्लूवाल खत्म हो जाता है एंड जैसे मैं मेडी मारना शुरू करता हूँ, बंदा मेरे पे ग्लू मेल्टर फेंकता है, जिससे मैं एक और ग्लूवाल लगा के किसी तरीके से ये वाले घर के अंदर आता। बट थोड़ी देर के बाद जोन में जाने के लिए मुझे निकलना पड़ता है। सामने एक बंदा बाइक चला रहा था, जैसे बंदा सामने आता है मैं ग्लूवाल लगाता हूँ, बंदा बाइक से मेरा ग्लूवाल तोड़ता है। मैं एक और वाल लगाता हूँ, बंदा बाइक पे बैठते ही मेरा ये वाला वाल भी टूट जाता है। फिर मैं पैनिक करने लगता हूँ, ग्लूवाल के बटन में टैप तो करता हूँ, बट ग्लूवाल के बटन में भी टैप नहीं लगता है। ये बंदा मुझे मार के फिनिश कर लेता है एंड इस सीजन के पहले बीआर रैंक के मैच के अंदर ही मेरा बुया मिस हो जाता है एंड डेली बोनस का प्लस मिला के यहाँ से तो मुझे 61 का प्लस मिल जाता है। बट रीजन पहुंचने के लिए मुझे हर मैच को बुया करना था, इसलिए अगले मैच को मैं थोड़ा सा सीरियस होकर खेलता हूँ। पीक में उतरते ही मुझे मैक्स 7 मिल जाता है, तो मैं किल करना शुरू करता, जहाँ मैं पहला किल करता हूँ, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा किल करता हूँ एंड यहाँ पे मुझे लग रहा था किल थोड़े से कम हो गए हैं, इसलिए मैं 5वें बंदे को मारता हूँ, फिर 6ठे बंदे को भी फिनिश कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं गाड़ी लेके जोन टू जोन मूव करता रहता हूँ, जहाँ जहाँ मैं थर्ड पार्टी कर पा रहा था वहाँ पे मैं थर्ड पार्टी करके भी बंदों को मार रहा था। ऐसे ही मैं लास्ट जोन तक आ जाता हूँ। 7 किल हो गए थे। नीचे के साइड पे एक बंदा सामने फायर कर रहा था, बंदा जैसे ओपन में आता है उसको मैं काफी ज्यादा डैमेज करता हूँ, बट पता नहीं कैसे ये वाले बंदे का किल चोरी हो जाता है, तो मैं फिर से गाड़ी लेके नीचे के साइड पे आ जाता हूँ। लेकिन मेरी हेवी ड्राइविंग जैसे मैं गाड़ी लेके नीचे आता हूँ, गाड़ी आके इस पेड़ पे अटक जाता है एंड यहाँ पे ग्लिच भी हो गया था एंड मुझे लग नहीं रहा था ये गाड़ी यहाँ से निकलेगा, बट 2-3 बार गेट इन गेट आउट करते ही गाड़ी निकल जाता है। मैं ये वाले बंदे का लूट बॉक्स लूट करता हूँ, फिर जल्दी से अपना गाड़ी लेके निकल पड़ता हूँ सेफ जोन के तरफ एंड अभी मुझे
छोड़ के आखिरी के 3 ही बंदे बचे हुए थे। ये वाले फ्रेंड्स के पीछे आके मैं वेट करना शुरू करता हूँ कब ये बंदे आपस में फाइट करेंगे। एंड टाइम टू टाइम मैं यहाँ पे ग्लू मेल्टर वगैरह फेंक के बंदों को परेशान भी कर रहा था। जैसे ही दिखता है आखिरी 2 बंदे आपस में फाइट कर रहे हैं, मैं थर्ड पार्टी करने आ जाता हूँ। एंड जैसे ही आखिरी वाला बंदा दूसरे बंदे को मारता है, मैं आखिरी बंदे को फिनिश करके इजीली 8 किल के साथ इस मैच को बुया कर लेता हूँ, जिससे कि ये वाले मैच के अंदर से मुझे टोटल प्लस मिल जाता है 51 का। एंड अभी डायमंड 5 के मैं काफी करीब आ गया था। नेक्स्ट वाले मैच को स्टार्ट करने से पहले आयुष भाई भी ऑनलाइन आ जाते हैं, तो मैं उनको बोला कि तीसरे मैच को स्टार्ट करता हूँ डुओ मोड में। अब ये वाला मैच भी हमारा स्टार्ट होता है बरमूडा मैप के अंदर। इस बारी मैं लैंड करता हूँ क्लॉक टावर में, बिकॉज पीक के अंदर अगर हम दोनों एलिमिनेट हो गए तो बहुत गंदा माइनस लग जाएगा। एंड क्लॉक टावर में हमारे साथ एक और डुओ लैंड करता है। जैसे मैं लूट करते हुए सामने के साइड पे आता हूँ, उनमें से एक बंदा मेरे सामने आता है। P90 से बंदे को डैमेज करते ही बंदा ट्रॉगन से फायर करता है, बट ऑस्कर और P90 का यूज करके किसी तरीके से मैं ये वाले बंदे को नॉक करता हूँ। पहले किल कंफर्म करता हूँ, फिर इसका टीममेट सामने से ही फायर कर रहा था। स्कोप ऑन करते यही माता है, इजीली बंदे को फिनिश करके डुओ वाइप आउट कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोग क्लॉक टावर में लूट करना शुरू करते हैं। उसी टाइम एक और डुओ हम पे रश करने आ गया था, जिनमें से एक बंदे को मैं जैसे ही मारने जाता हूँ वो बंदा मेरे को नॉक कर लेता है। एंड आयुष भाई जब तक रिवाइव कराता है, ये दोनों बंदे रश करने आ गए थे, इसलिए मैं रिवाइव होते पीछे के साइड पे आता हूँ हील करने। अभी ट्रॉगन से बंदे को डैमेज करके मैं इसका सोनिया एक्टिव कराता हूँ, बट सोनिया के अंदर ये वाला बंदा आयुष भाई को नॉक डाल के फिनिश भी कर लेता है। लेकिन उसके बाद जैसे इसका टीममेट रश करने आता है, ये वाले बंदे को काफी इजीली फिनिश करके मैं इनका भी डुओ वाइप आउट कर लेता हूँ। फिर जल्दी से जाके आयुष भाई को रिवाइव भी करा लेता हूँ। बट प्रॉब्लम होता है, जैसे ही हम लोग जोन के तरफ जा रहे थे, एक बंदे को मैं मारने जाता हूँ। मॉन्स्टर ट्रक से एक और डुओ आता है, जिनमें से एक बंदा जैसे ही नीचे उतरता है, उस बंदे को मैं नॉक करके फिनिश कर लेता हूँ। बट उसके बाद ये मॉन्स्टर वाला बंदा मेरे तरफ आ रहा था। जैसे ही बंदा मेरे को उड़ाने आता है, मैं इसके गाड़ी में बैठ जाता हूँ। एंड यहाँ पे आयुष भाई को लगता है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, लिटरली वो गाड़ी के सामने खड़े हो जाता है, जिससे वो वाला बंदा आयुष भाई को उड़ा के नॉक कर लेता है। तो मैं यहाँ पे ग्लूवाल लगा के आयुष भाई को रिवाइव कराता हूँ। बंदा आके मेरा ग्लूवाल तोड़ के हम दोनों को उड़ा के आयुष भाई को नॉक करता है, मुझे डैमेज करता है। तो फिर से मैं ये वाले बंदे के गाड़ी में बैठता हूँ, इनहेलर मार के सुपर मेडी मार के मैं हील करना जैसे शुरू करता हूँ, बंदा सामने जाके गाड़ी रोक के मुझे मारने जाता है। तो मैं गाड़ी से उतर के जल्दी से ड्राइव वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, बट मेरा क्लिक नहीं लगता है। बंदा मुझे फिनिश कर लेता है, हम यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं, जिससे ये मैच के अंदर भी मेरा बुया मिस हो जाता है। बट इतना प्लस मिल जाता है कि मेरा डायमंड 4 का रैंक अपग्रेड हो जाता है डायमंड 5 में। लेकिन यहाँ पे मेरा बुया नहीं हो रहा था, जिससे मेरा काफी कम प्लस हो रहा था। एंड ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम की बात थी अगर मुझे ग्रैंड मास्टर रीजन में पहुंचना है। जैसे कि अगले मैच